दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरी मां ने हम सभी को अत्यधिक गरीबी में पाला। वे कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदी थी और हमारे परिवार के लिए हर पाई बचाती थी। मेरी मां की तरह मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन तपस्या करती हैं। आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि मेरी मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी-भद्दी गालियां दी गई। ये बहुत ही दुख और कष्ट पीड़ा देने वाला है। उस मां का क्या गुनाह है कि उसे भद्दी गालियां सुना दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। देश और विरासत की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हीं को मिलनी चाहिए। लेकिन देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामदार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो बर्दाश्त कभी नहीं हुआ। इनको लगता है कि नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सबको पता है कि मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूँ। मैं राजनीतिक में बहुत देर से आया। मैंने हर दिन हर क्षण अपने देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया और इसमें मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। उस मां के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था। इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर भेजा, खुद से अलग कर मुझे जाने की इजाज़त दी, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी-भद्दी गालियां दी गई। दोस्तों, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।